हेलो गाइस, वेलकम टू भास्कर क्लासेस। आज से थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा फॉर करंट अफेयर के लिए। ठीक है, ये क्लास करंट अफेयर के लिए है और इस करंट अफेयर अपकमिंग एग्ज़ाम बीपीएससी रेलवे में ये करंट अफेयर आ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या है क्वेश्चंस आज? मोस्टली क्वेश्चन बजट से है। ठीक है, बजट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या आ सकता है, वो उससे रिलेटेड है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कहा है क्या 2024 और 25 का बजट में कितना राशि रखा गया है? तो याद रख लेना कितना राशि रखा गया है। 48.21 लाख करोड़। कितना? 48.21 लाख करोड़। बजट 2024 से 25 में कितना राशि रखा गया है? 48.21 लाख करोड़। ठीक, अब दूसरी बात, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आया था? तो ये 2000 ईस्वी में आया था। कब आया था? 2000 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन किसके शासनकाल में था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर को हुआ था। और ये इस कौन सा फेज़ चल रहा है? तो 4th फेज़ चल रहा है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस बजट में कितने गांव को बोला कि और गांव में बनेगा? तो 25,000 गाँव में। कितने हज़ार गाँव में? 25,000 गाँव में बोला गया है कि बजट में बोला गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो दो क्वेश्चन, बजट 2024-25 में कितना राशि एलोकेट हुआ है? 48.21 लाख करोड़। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किसके तहत आया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब है? 25 दिसंबर को। ठीक, कितने फसल को यील्ड बजट में बनाया गया है? मतलब कौन कौन सा फसल का बोलाया गया कि उसका उपज में बढ़ावा करना चाहिए? तो 109 फसल, 109 उसका बीज के जो है बीज को बढ़ाना है। तो 109 में बोला है कि उसके बीज के वैरायटी में बढ़ाना है। तीसरा क्वेश्चन ये बोला है कि कितने फसल के बीज की वैरायटी को बढ़ाना है। ठीक है, और बजट 2024 और 25 में कौन से टैक्स को ख़त्म कर दिया गया? एंजल टैक्स को। जो बाहर का इन्वेस्टर आता था और वो टैक्स देता था, तो उस टैक्स को अब डिमोलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। एंजल टैक्स को क्या किया है? 24-25 में समाप्त कर दिया है। कौन सा ऐसा जीव का फार्मिंग जलीय जीव है जिसको सरकार ने फार्मिंग के लिए बढ़ावा किया है इस बजट में? तो वो है झींगा मछली। कौन सा मछली? झींगा मछली। और किसको दिया है? ये नाबार्ड को दिया है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है वो तुमको बताना है। ठीक है, डिजिटल फार्मिंग से इस बजट में कितने जिला को जोड़ना है? तो 400 जिला को। कितने जिले को? 400 जिले को। कितने? 400 जिले को जोड़ने हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कृषि से जोड़ने वाले किसानों की संख्या कितनी हो गई? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। प्राकृतिक रूप से कृषि से जुड़ने वाले किसानों की संख्या कितने हो गए? 1 करोड़। ये क्वेश्चन आ सकता है बजट 2024-25 में एस्टिमेट राशि कितनी है? 48.21 लाख करोड़। ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है ना, वो इस बजट में क्या कर दिया? 40% से घटा के कितना परसेंट कर दिया? 35%। कितना परसेंट कर दिया? 35%। और कोसी नदी क्या है? बिहार का शौक है। और कोसी नदी से कौन सी नदी को जोड़ा गया है? मेची नदी को। कौन सी नदी को जोड़ा गया है? मेची नदी। मेची नदी क्या है? सूखा नदी है। मेची नदी क्या है? सूखा नदी। इससे कनेक्ट करके उसका पानी को कम करेगा। और मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। किसकी है? महानंदा की। किसकी है? महानंदा। महानंदा की सहायक नदी कौन है? कोसी की सहायक नदी बताना है। कोसी क्या है? बिहार का शौक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इस बजट में नॉर्थ ईस्ट में कितने बैंक को खोलने के लिए सरकार ने इस बजट का लक्ष्य रखा है? 100। कितने? 100। कितने? 100। इस बजट का फेशियल डेफिसिट क्या है? व्यापार घाटा कितना है? 4.9%। कितना? 4.9%। 4.9%। भारत में इस बजट में 2024-25 बजट में कितने इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का काम कहा है? 12। कितने? 12। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना में शिशु में कितना मिलता है? 50,000। किशोर में कितना मिलता है? 50,000 से 5 लाख। और तरुण में कितना मिलता है? पहले मिलता था 5 लाख से 10 लाख, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 5 लाख से 20 लाख। कितना कर दिया? 5 लाख से 20 लाख। ठीक है, पूर्वोदय योजना में किस किस राज्य को जोड़ा गया? मतलब पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित नहीं है,
पूर्व और ईस्ट के बीच के पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन योजना में कौन कौन सा जोड़ा गया बजट में? तो बिहार जोड़ा गया, झारखंड जोड़ा गया, उड़ीसा जोड़ा गया, वेस्ट बंगाल जोड़ा गया, आंध्र प्रदेश जोड़ा गया। पूर्वोदय योजना में कौन कौन सा राज्य है? क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या तमिलनाडु पूर्वोदय योजना में है? तो कहना नहीं, वो कथन वाला देता है ना बीपीएससी वाला में। बिहार में हाईवे की कितनी बजट दिया है इस बार? 26,000 करोड़। कितना? 26,000 करोड़। और पीएम गरीब कल्याण योजना बढ़ा दिया है, 5 किलो जो अनाज दिया था 2024 से 2029 तक एक्सटेंड कर दिया है। कितना कर दिया? 2024 से 2029 तक। सबसे ज़्यादा पैसा किस मंत्रालय में इस बजट में दिया गया? डिफेंस मिनिस्ट्री में। किस में? डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बजट में पैसा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बजट के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो कि बजट का प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर कौन था आज़ाद जब भारत स्वतंत्र हुआ? तो आर शेट्टी था। कौन था? आर शेट्टी। उसके बाद कौन है? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फाइनेंस बजट रखा था 7 अप्रैल 1860 को। कितने को? 7 अप्रैल 1860 को। और इसका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था जेम्स विलियमसन। कौन बना था? जेम्स विलियमसन इसका फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बना था। बजट किससे, कौन से शब्द से बना है? फैंसक बोगोटे से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लेदर बैग। जिसका अर्थ क्या होता है? लेदर बैग। जिसका अर्थ क्या होता है? लेदर बैग। और एकवर्थ कमेटी के द्वारा जो है जनरल बजट में जनरल बजट और रेल बजट को क्या क्या था? अलग कर दिया था। मतलब क्या क्वेश्चन पूछेगा, रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग कौन से समिति ने किया था? एकवर्थ समिति को। कब किया था? 1924 ईस्वी को किया था। ठीक है, उसके बाद क्या 1924 में पहले जो है शाम को बजट होता था 5 बजे, लेकिन यशवंत सिन्हा के टाइम में जो है ना बजट क्या कर दिया? सुबह कर दिया, 11 बजे से स्टार्ट कर दिया। बजट कब से स्टार्ट कर दिया? 11 बजे से स्टार्ट कर दिया। कब? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी आया। और सबसे ज़्यादा बजट कौन पेश किया है? मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा बजट पेश कौन किया? मोरारजी देसाई लगातार। लेकिन सबसे ज़्यादा लगातार पेश करने वाला बजट कौन था? सीताराम, निर्मला सीताराम 7 बार। और मोरारजी देसाई कब किया था? 6 बार। बजट 29 फरवरी को क्यों फराया जाता है? बजट 29 फरवरी को इसलिए फराया जाता है क्योंकि उस टाइम मोरारजी देसाई का जन्म है। मोरारजी देसाई का क्या है? जन्म। और फुल भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर फुल फ्लैग, मतलब कोई दूसरा मंत्रालय उसको नहीं मिला था। तो वो कौन है? निर्मला सीतारामन। उसको सिर्फ वित्त मंत्रालय मिला था। इससे पहले बजट पेश एक बार इंदिरा गांधी भी की थी, लेकिन उसके पास प्रधानमंत्री वाला मंत्रालय भी था। ठीक है, और ब्लैक बजट कब कहा जाता है? 1973 और 74 को ब्लैक बजट कहा जाता है। और ये कौन पेश किया? किसके टाइम में था? इंदिरा गांधी के टाइम में था ये। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है कौन लागू किया? कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने वाला जो था वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। कौन था? राजीव गांधी। ठीक है, ये था करंट अफेयर। कुछ तो याद हुआ होगा। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स इस बजट में क्या कर दिया? मन में या सोचो, इसको बंद करके सोचो। एक कॉर्पोरेट टैक्स को बंद करके 40 से कितना कर दिया? 35। और टैक्स स्लैब याद रख लेना। एक टैक्स स्लैब जो है कि टैक्स स्लैब कैसे लगता है पैसा। जैसे मान लो कि 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगता। कितने लाख तक का टैक्स नहीं लगता? 7 लाख। इस बजट में 75,000 और बढ़ा दिया, 7,75,000 तक का कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन उसके बाद जैसे हम 10 लाख कमाते हैं तो 10 लाख में कैसे लगेगा टैक्स? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 3 लाख के बाद बचता है कितना? 7 लाख। तो 4 लाख में लगेगा 5% टैक्स। और 7 से 10 लाख में कितना लगेगा? बचा कितना? 3 लाख। तो उसमें 10%, मतलब टैक्स स्लैब कितना? जैसे हम 20 लाख कमा रहे हैं, ये नहीं समझ लेना कि 20 लाख कमा रहे हैं 12 से 15 कि 20 लगेगा 20%। 20 लाख कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमको काट के टैक्स स्लैब देना होता है। जैसे 0 से 3 लाख, 20 लाख में 3 लाख घटा 17, 3 लाख में हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बचा 17 लाख। 17 लाख में फिर 3 से 7 लाख, 4 लाख
घटा तो उसमें कितना लगा 5%, इसको टैक्स स्लैब कहते हैं। ऐसे याद रख लेना है कि 7 लाख से ज़्यादा कमाएगा 7 लाख तक को तुमको टैक्स नहीं लगता। और टैक्स स्लैब ये इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देंगे, लेकिन इतना सा समझ लो टैक्स स्लैब अलग अलग पॉइंट से होता है। मतलब 20 लाख है तो जैसे जैसे रेशियो में काटा गया 0, 3, 3, 7, 7, 10, 10, 12, 12, 15 और उसके बाद बेसिक। ठीक है, थैंक यू।